आज वाला जो केक है ना, उसमें ना तो कोई नया फ्लेवर है, ना ही डिज़ाइन कुछ नया है, लेकिन ये ड्रिप वाला केक है जो हम गनाश से ड्रिप्स बनाते हैं। और ये वाला केक मैं मतलब ये वाला डिज़ाइन मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज़ इसमें ना थोड़ा सा मैंने डिफरेंट डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। सो ये केक बेसिकली मुझे 2 kg चॉकलेट ट्रफ़ल में बनाना था। और जब क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे 11 साल के बेटे का बर्थडे है, तो मुझे 2 kgs का केक चाहिए और थीम कोई नहीं था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आप कोई डिज़ाइन सजेस्ट कर देना। तो जब इस तरह से बच्चों का बर्थडे होता है तो मैं मोस्टली चॉकलेट ओवरलोड केक या ओरियो केक इस तरह के डिज़ाइंस शेयर करती हूँ क्लाइंट के साथ। तो उन्होंने एक डिज़ाइन चूज़ किया और उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है चॉकलेट सही रहेगा या कोई और फ्लेवर आप सजेस्ट करोगे। तो नॉर्मली जब बच्चों का बर्थडे होता है मैं चॉकलेट ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि चॉकलेट सबसे सेफ़ रहता है, क्योंकि सारे बच्चों को मोस्टली चॉकलेट केक पसंद आता है। या तो चॉकलेट या फिर पाइनएप्पल एक और ऑप्शन है, लेकिन अगेन कुछ बच्चों को पाइनएप्पल नहीं पसंद आता है। तो चॉकलेट ट्रफ़ल उन्होंने फ़ाइनल किया, डिज़ाइन भी हमने फ़ाइनल कर लिया। लेकिन उस दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, केक का तो मुझे खैर टेंशन था नहीं, क्योंकि चॉकलेट ट्रफ़ल केक था। हालांकि ये मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पे मुझे भेजना था, लेकिन मुझे इस बात का स्ट्रेस था कि मुझे ऊबर कैब मिलेगा या नहीं, पता नहीं कैब कितना चार्ज करेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में तो सारे कैब्स डबल द रेट चार्ज करते हैं। तो खैर ये तो मैं दिन में केक बना रही थी, मुझे शाम को अराउंड 5 बजे भेजना था केक क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किए थे 7 इंचेस के टिन में, हाफ kg के ये मेरे स्पॉन्जेस हैं। एंड बाकी मेरा गनाश एंड बाहर से जो विप्ड क्रीम से डिज़ाइन बनाना था एंड ड्रिप्स एक्सेट्रा, वो सब का वेट मिला के ये टोटल 2 kgs होने वाला था। सो ईच स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया, और ये एगलेस नहीं, एग वाला स्पॉन्ज है ये, क्योंकि क्लाइंट को मैं हमेशा पूछती हूँ आपको एगलेस चाहिए या एग वाला केक चाहिए, तो यहाँ पे क्लाइंट ने बताया था कि एग वाला केक चलेगा। तो यहाँ पे मैंने एग वाला स्पॉन्ज बनाया था 7 इंच के टिन में। सो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पहले गनाश अप्लाई कर लिया। यहाँ पे 10 इंचेस का बोर्ड लिया था मैंने, और सोकिंग किया मैंने स्पॉन्ज को शुगर नहीं, चॉकलेट सिरप के साथ। और सोक करने के बाद मैंने यहाँ पे 2:1 रेशियो का गनाश लिया है, जिससे मैंने अंदर की फिलिंग की है। एंड इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को 1 by 1 बिल्ड कर लिया। सो मैं हमेशा 2:1 रेशियो गनाश के साथ ही काम करती हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में हमें गनाश का रेशियो चेंज करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेदर के साथ गनाश का कोई वो नहीं है। सो वेदर चाहे जो भी हो, 2:1 गनाश रेशियो आपको यूज़ करना है, यानी 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है, उसमें आपको 100 ग्राम्स फ्रेश क्रीम डालना है एंड नॉट विपिंग क्रीम, ठीक है। और गनाश के साथ कैसा रहता है ना, गनाश जैसे जैसे सेट होता है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाती है। अगर आप उसको फ्रिज में रख दोगे तो वो बिल्कुल एकदम से टाइट हो जाएगा, उससे आप फ्रॉस्टिंग नहीं कर पाओगे। सो गनाश की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फ्रॉस्टिंग एंड फिलिंग के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट गनाश चाहिए होती है, लेकिन अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है गनाश से, जैसे कि बॉर्डर्स बनाना है या रोजेट्स बनाने हैं, उसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा स्टिफ गनाश चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप गनाश के साथ काम करो, आपको कंसिस्टेंसी पे खास ध्यान देना पड़ता है। तो केक को मैंने अच्छे से गनाश से ही क्रम कोट कर लिया एंड फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए। सो क्रम कोटिंग के बाद जब केक मेरा सेट हो गया, उसके बाद मैं इसमें वो बैम्बू डावल्स लगा रही थी, जस्ट केक को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये मुझे कैब से भेजना था थोड़े डिस्टेंस पे। वैसे तो गनाश केक है, अगर मेरे सोसाइटी में ही जाता तो मैं डावल्स नहीं लगाती, बट क्योंकि ये ट्रैवल करने वाला था तो मैंने सोचा कि इसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर देती हूँ मैं। सो डावल्स लगाने के बाद अब मुझे केक को फाइनल फ्रॉस्टिंग करने के लिए ना विप्ड क्रीम यूज़ करना था। तो दो कलर्स के मैंने विप्ड क्रीम लिए। कलर इन द सेंस, एक तो खैर वाइट था एंड दूसरा था अ वेरी लाइट शेड ऑफ ब्लू। सो बिल्कुल जैसे रेफरेंस डिज़ाइन में था वैसे ही मैं ब्लू एंड वाइट क्रीम को ऑल्टरनेट करके मैंने पहले पूरे केक को कवर किया एंड टॉप में जो मेरे पास बचा हुआ क्रीम था वो भी डाल दिया।
टॉप में खैर ब्लू हो वाइट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टॉप मैं पूरा गनाश से ही कवर करने वाली थी। तो जब भी आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, आप हमेशा पाइपिंग बैग यूज़ किया करो ताकि डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपरली आए। एंड ऐसा ही डिज़ाइन था जिसमें वाइट कम था एंड ब्लू ज़्यादा था, तो बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट आया था मेरे केक के ऊपर। एंड फिर यहाँ पे बहुत केयरफुली पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से ना मैं क्रीम को बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग दे रही थी। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला बात ये कि जब भी आपको टॉप में गनाश पोर करना है, आपके केक का जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अगर आपके केक का जो लेवल है ना वो फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा सा डोम हो जाता है कभी कभार सेंटर से, तो आपका गनाश जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं होगा। दूसरी चीज़, साइड में अगर आपको ड्रिपिंग करनी है तो साइड में भी आपको बिल्कुल शार्प एजेस चाहिए ताकि आपका जो गनाश है वो प्रॉपरली ड्रिप हो सके। नेक्स्ट मैंने ब्लू कलर का जेल कलर जो है वो लिया, जस्ट अ ड्रॉप। उसमें मैंने थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया एंड ब्रश की मदद से ना जस्ट मैं केक के साइड में उसे हल्का हल्का स्प्रे कर रही थी, जैसे हम स्प्रे पेंटिंग करते हैं ना ब्रश से, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो गया था, बट उससे प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ड्रिप्स हम बनाने वाले थे, उससे थोड़ा बहुत ये हाइड हो जाता, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ड्रिप्स बनाने के लिए नॉर्मली हम 1:1 रेशियो का गनाश यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अलग से गनाश नहीं बनाती हूँ। मैं सेम 2:1 गनाश लेती हूँ, मतलब सेम जो गनाश बना हुआ था मेरे पास वही लिया है मैंने। एंड उसमें मैंने हल्का सा वार्म मिल्क ऐड किया है, जिससे कि हमारा गनाश जो है वो थोड़ा सा फ्लोई हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका गनाश जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, वरना आपके ड्रिप्स नहीं बनेंगे सही से। आपका गनाश जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक बह जाएगा एंड बिल्कुल लाइन लाइन जैसा वो दिखने लगेगा। सो बहुत केयरफुली आपको इसमें ड्रिप्स बनाने हैं, थोड़ा गैप्स देते हुए ड्रिप्स बनाने हैं। और उसके बाद बाकी का जो गनाश था वो मैंने केक के टॉप पे पोर कर दिया, और एक पैलेट नाइफ के मदद से ना बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस गनाश को केक के ऊपर स्प्रेड करना है। अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो नीचे का जो क्रीम है वो निकल आएगा एंड आपका केक बिगड़ सकता है। तो पैलेट नाइफ की मदद से ही मैंने एक स्वर्ल पैटर्न भी बना दिया केक के ऊपर। एंड अगेन मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारा केक थोड़ा सा सेट हो जाए। सो डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए ना मैंने 1M नोज़ल लिया था एंड पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ा सा ब्लू एंड थोड़ा सा वाइट कलर का क्रीम डाल दिया था, और उसी से मैं स्वर्ल्स बना रही थी। सो बेसिकली एक मुझे स्वर्ल बनाना था एंड दूसरा वाइट कलर के क्रीम से मुझे जस्ट छोटे छोटे ऐसे पता नहीं इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, बट इस डिज़ाइन के लिए भी मैंने जो राउंड नोज़ल आता है ना, उसका कोई नंबर नहीं है, जस्ट राउंड नोज़ल कटा हुआ है, वो वाला नोज़ल लिया था। तो ऑल्टरनेटली मैंने एक ब्लू स्वर्ल डिज़ाइन और एक सिंपल सा ऐसा वाइट डिज़ाइन बना दिया। ये भी वैसे ही था जैसे हमारे रेफरेंस फ़ोटो में था। एंड बाकी जो हमारे ब्लू स्वर्ल्स बने हुए थे ना, उनके ऊपर मैंने फ्यूज़ चॉकलेट लगा दिया। सो डिज़ाइन में तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ चॉकलेट्स बने हुए थे, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन से चॉकलेट्स हैं, बट मैंने क्या किया, फ्यूज़ चॉकलेट लिया, उसको 3 पार्ट्स में कट किया और फिर मैंने इस तरह से केक के ऊपर उसे लगा दिया। और एक और चीज़ मैंने किया था वो ये था कि क्योंकि बच्चे का 11th बर्थडे था, जो मेरे पास सिलिकॉन का नंबर वाला मोल्ड है उसमें मैंने नंबर 11 बना लिया था चॉकलेट से। एंड उसको मैंने केक के फ्रंट में लगा दिया और एक बड़ा सा हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिया, जिससे कि हमारा केक देखने में और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। क्लाइंट को भी ये केक बहुत पसंद आया, उन्होंने बाद में मैसेज भी किया था रात को ये कहने के लिए कि केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आप लोग भी बताइएगा कि आज का केक आप लोग को कैसा लगा। सिंपल है, इस केक को आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हो, मतलब ½ kg 1 kg में भी ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड ख़ासकर कि अगर किसी बॉय के बर्थडे के लिए बनाना है तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।